हेलो वेलकम यू ऑल। आज हम करेंगे पीएमसी प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 6 बायोलॉजी पोर्शन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, द आउटर मोस्ट लेयर इन अ टिपिकल प्लांट सेल वॉल वुड बी। आउटर मोस्ट लेयर जो प्लांट सेल की होती है वो मिडिल लेमिला होती है, सब लेमिला। ये आप तस्वीर देख लें, ये प्लांट सेल्स हैं, उसके अंदर देखें यहाँ पे इनर मोस्ट जो है सेकेंडरी है, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद मिडिल लेमिला। अब विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज ब्लू ग्रीन, कौन सा ब्लू ग्रीन है। अब ये रोल ऑफ क्लोरोफिल्स है या रोल ऑफ पिगमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस से टॉपिक से लिया हुआ है। ब्लू ग्रीन हमारा क्लोरोफिल ए होता है। अगर आप सवाल आ जाए कि येलो ग्रीन कौन है तो वो क्लोरोफिल बी होगा। कार्टिलेज इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देयर आर 4 टाइप ऑफ टिश्यू इन एनिमल बॉडी, एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। What is the function of fluid secreted by Sertoli cell? Sertoli cell कौन से होते हैं? ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, लिक्विड प्रोवाइड करते हैं फॉर द स्पर्म्स, इन विच द स्पर्म्स कैन मूव एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म्स एंड प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम एसिडिटी ऑफ फीमेल वेजिना। तो यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स आर कंसिस्ट ऑफ। मोनोसिनेप्टिक किसे कहते हैं, जिसके अंदर सिर्फ 2 सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स आपस में इन्वॉल्व हो फॉर द कम्युनिकेशंस और फॉर रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज मोनोसिनेप्टिक। यहाँ से आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये एक विथड्रॉ हैंड फ्रॉम अ पेनफुल ऑब्जेक्ट की तस्वीर है, जिसमें आप देख रहे हैं एक सेंसरी न्यूरॉन है, एक मोटर न्यूरॉन है, उसके साथ आपको एक इंटर न्यूरॉन भी नज़र आ रहा है। तो ये मोनोसिनेप्टिक न्यूरॉन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो सिनेप्सिस होंगी, यहाँ पे एक सिनेप्सिस यहाँ पे ये दिखाई गई है, एक सिनेप्सिस होगी, दूसरी इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में होगी। तो 2 यहाँ पे सिनेप्सिस होंगी। जैसे कि यहाँ पे अभी नी जर्क का एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एक सिनेप्सिस होगा, किसके दरमियान, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के दरमियान जो है एक सिनेप्सिस होगा। तो इसे क्या कहेंगे, मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन। द ब्रीथिंग रेट इन ह्यूमन वो अप्रॉक्सीमेटली 16 होता है, यहाँ पे 15 to 20 पर मिनट हम ऑप्शन लेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ इज चेक्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ किस चीज़ से चेक होती है, कंपटीशन से चेक होगी, जो कंपटीशन होगा उससे उसकी ग्रोथ चेक की जाएगी। रिएक्शन इन विच सिंपल सब्सटेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म, ये पहले भी सवाल आ चुका है, हम पहले जो पेट टेस्ट कर रहे थे उसके अंदर अभी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है, तो एनाबॉलिक रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, सिंपल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं बाय द सिंथेसिस प्रोसेस। क्रोमोसोम्स दैट हैव डिफरेंट अलील ऑफ अ गिवन जीन, अगर एक जीन है उसके डिफरेंट अलील हैं, जैसे कि टी बड़ी टी छोटी, तो ये कौन सी कंडीशन होगी, हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी। इन व्हाट ईयर वाज द फर्स्ट पर्सन वैक्सीनेटेड बाय एडवर्ड जेनर। अब ये रटे वाला सवाल है, एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन का अमल किस टाइम किया था, 1796 के अंदर जो है वो वैक्सीनेशन का अमल किया था। द जेनेटिक चेंज इन पॉपुलेशन काज्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन इज नोन एज एडाप्टेशन। नेचुरली कोई जीन सिलेक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट के अंदर तो उसे क्या कहेंगे, एडाप्टेशन। द लार्ज नंबर ऑफ बंडल फाइबर दैट ज्वाइन लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, वो कहेंगे कार्पस कोलेसम। यहाँ पे थोड़ी तस्वीर आप देख लें कि ये एक ब्रेन की तस्वीर है, जिसमें आपको नज़र आ रहा है क्या कि ये एक ब्रेन है जिसके अंदर ये कॉर्पस कोलेसम, ये जो येलो कलर का है, ये हेमिस्फीयर्स को आपस में कनेक्ट करता है। व्हाट इज़ प्रोवायरस, प्रोवायरस किसे कहते हैं, आपको आ रहा है प्रोवायरस किसे कहते हैं जी, इंटीग्रेटेड वायरल जीनोम को प्रोवायरस कहते हैं। अगर वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देता है और वो वायरस का जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर आ जाता है तो उसे हम प्रोवायरस कहते हैं। सेंट्रोइड्स आर कंपोज्ड ऑफ 9 ट्रिपलेट का बना होता है, यहाँ पे ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कितने, 9 ट्रिपलेट। इन एसिडिक मीडियम अमाइनो एसिड कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड एक्ट एज, अगर पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो वो क्या होंगे, बेसिक। अ डच केमिस्ट फर्स्ट ऑब्जर्व वेरी स्मॉल क्रिएचर इन किसके अंदर, देखिए किसके अंदर, रेन वाटर के अंदर। व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ एसिलोमेट कट, एसिलोमेट की
ओरिजिन क्या है? एंडोडर्मल। अब जो एसिलोमेट हैं वो एंडोडर्मल से होते हैं, उसकी ओपनिंग जो माउथ जो भी बन रहा है जैसे कि नाइडेरिया है उसके अंदर एंडोडर्मल ओपनिंग होती है, ऑस्क्यूलम वगैरह। अम्बिलिकल कार्ड कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब अम्बिलिकल कार्ड कैसे कहते हैं? जो एम्ब्रियो या फीटस को प्लेसेंटा से कनेक्ट करे। मदर की बॉडी है, वहाँ से प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के बाद अम्बिलिकल कार्ड, अम्बिलिकल कार्ड के बाद एम्ब्रियो होता है। तो वो क्या करता है? वो करते हैं कॉर्ड स्टेम सेल्स। वे कंटेन क्या होते हैं? कॉर्ड स्टेम सेल्स, जिससे वो रीजनरेट करते हैं ये अम्बिलिकल कार्ड, प्लेसेंटा वगैरह। मेंटल इन मोलस्का इज प्रेजेंट अवर विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके ऊपर होती है? ये डॉर्सल भी साइड होती है और दोनों साइड होती है, तो ये और बी ऑप्शन आएगा। व्हाट इज द वायरल न्यूक्लियोकैप्सिड? यहाँ पे अभी सोचना है कि वायरल मीन्स वायरस का, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड मीन्स प्रोटीन कोड। तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड होता है जीनोम और कैप्सिड होता है उसका प्रोटीन कोड। और यहाँ पे ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये कैप्सोमर उसके मालिक्यूल स्मॉल यूनिट होते हैं और ओवरऑल उसके कैप्सिड को नहीं बोलेंगे हम। द रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन। रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? जब न्यूरॉन कोई इम्पल्स या इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं करता उस दौरान जो उसकी मेम्ब्रेन की पोटेंशियल है उसे कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इज डिटरमाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग। किससे हम डिटरमाइंड ये करते हैं? पोटाशियम आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन इज प्रेजेंट। हाइड्रोस्टेटिक मीन्स जिसके अंदर फ्लूइड एक्ट करेगा एज अ स्केलेटन, तो वो एनिलेट के अंदर है। और आर्थ्रोपोड के अंदर एक्सोस्केलेटन होते हैं, फिशेज जो एंडोस्केलेटन है, निमेटोड्स के अंदर भी है, लेकिन एनिलीड्स आर द बेस्ट ऑप्शन। व्हाट टाइप ऑफ वायरस आर द पोलियो वायरस। पोलियो वायरस किस किस्म का वायरस होता है? जी हाँ, आरएनए एनवेलप्ड वायरस जो हैं वो पोलियो वायरस होते हैं। इन विच ऑर्गेनिज्म मेल्स आर हेप्लॉइड। कौन से में हेप्लॉइड है? ये हनी बी आएगा, क्योंकि हनी बी जो होते हैं वो क्या है? हनी बी जो हैं वो हेप्लॉइड है। इसमें पार्थिनोजेनेसिस होती है। हेप्लॉइड मेल बनेंगे, डिप्लॉइड फीमेल बनेंगे। फिर डिप्लॉइड फीमेल एक क्वीन होती है और दूसरी वर्कर होती है। हु डेवलप अ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आइडेंटिकल टू डार्विन की जैसी नेचुरल सिलेक्शन किसने थी? अल्फ्रेड रसेल वेल्स ने ये थ्योरी दी थी। व्हेन इज शुगर फॉर्म्ड इन फोटोसिंथेसिस। कब होगी? डार्क रिएक्शन में होगी, तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इसे कहेंगे। और डार्क दोनों के अंदर होती है, लेकिन इसमें मेन फॉर्मेशन जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट डार्क रिएक्शन में होती है। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस इज। अल्टीमेट सोर्स क्या है चेंज का? म्यूटेशन इज एनी चेंज इन अ जीन। विजिबल जेनेटिक ट्रेड विच इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा विजिबल है? हेयर कलर भी विजिबल है, आई कलर भी है, नंबर ऑफ लिम्स कितनी उंगलियां हैं तो वो भी, फिंगर्स भी काउंट होती हैं, लिम्स भी काउंट हो जाती हैं, तो ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। डैश इज अ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रेशनेस। ये पंजाब के बुक से लिया हुआ है। अब यहाँ से अगर मैं आपको अगर आंसर बता दूँ कि भाई मेलोनिक एसिड यहाँ पे आएगा, तो कैसे आ रहा है? तो आप ये देखें, ये यहाँ पे एक दिखाया हुआ है मैकेनिज्म ऑफ कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। अब ये एक एंजाइम है जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इसमें बाइंड करेगा कंपाउंड सक्सिनिक एसिड और वो कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड में। अगर यहाँ पे एक्टिव साइड में अगर यहाँ पे मेलोनिक एसिड बाइंड हो जाएगा तो सक्सिनिक एसिड यहाँ पे बाइंड नहीं हो सकेगा। इसी वजह से यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कौन सा वो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है, तो वो मेलोनिक एसिड कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है। एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड इसको बोलेंगे होलो एंजाइम। सेल वॉल इज ओनली एब्सेंट इन कौन से? माइकोप्लाज्मा। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी सेल वॉल नहीं होती, उसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में भी है, बाकियों में भी ये बताया गया है। रिसर्च स्टडी दैट, ये रिसर्च की स्टडी बता रही है, एक पॉपुलेशन की डेटा यहाँ पे दी हुई है कि 60% रेड आई है, 30% एप्रिकॉट आई है, 5% वाइट आई है और 5% पिंक आईज हैं। किसके अंदर? इंसेक्ट के अंदर। तो इसमें बता रहा है कि वाइल्ड टाइप, अब जिसको वाइल्ड टाइप की डेफिनेशन आ रही होगी उसके लिए ये बहुत आसान है। वाइल्ड टाइप उसे कहते हैं जो एक कॉमन या लार्ज नंबर ऑफ फिनोटाइप इन अ पॉपुलेशन इज नोन एज वाइल्ड टाइप।
ये रेड, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेशियो 60% है तो ये वाइल्ड टाइप रेड होगा। कैल्शियम ड्यूरिंग मसल कंट्रेक्शन बाइंड टू ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन के 3 पॉइंट होते हैं, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी। अब जो यहाँ पे बताया गया कैल्शियम ड्यूरिंग मसल कंट्रेक्शन बाइंड विथ, अगर यहाँ पे आ जाए कि ट्रोपोमायोसिन ड्यूरिंग मसल, तो वो ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन टी से बाइंड होगा, और अगर एक्टिन मॉलिक्यूल होंगे तो वो ट्रोपोनिन आई से वो बाइंड होंगे। व्हाट आर द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन नॉन क्रिस्टलाइज्ड भी होते हैं, इलास्टिक भी होते हैं। ये पंजाब की बुक से लिया हुआ है, आप ये थोड़ा देख लें। फाइब्रस प्रोटीन जो है नॉन क्रिस्टलाइज्ड एंड इलास्टिक इन नेचर होते हैं। पेज नंबर 30 में ये दिया हुआ है, तो इसका जवाब क्या आएगा, ए एंड बी। हु वाज द फर्स्ट टू प्रपोज एन ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ इंस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ एनिमल बिहेवियर। एनिमल डार्विन ने दी थी। अ मस्कुलर पैसेज दैट इज कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। फूड और एयर के लिए कौन सा एरिया कॉमन है, वो है फेरेंक्स, जहाँ से वो, अब जैसे नाक से जो ओपनिंग हो रही है इसको बोलते हैं नेसोफेरेंक्स, और मुंह से जो ओपनिंग हो रही है उसको बोलते हैं ओरोफेरेंक्स, और उसके नीचे वाला फेरेंक्स का रीजन क्या है, लेरिंगोफेरेंक्स। तो ये फेरेंक्स एक कॉमन पैसेज है, यहाँ से फूड और एयर इंटर होती है हमारी बॉडी में। फोटो सिस्टम 2 कौन सी पीक पे एब्जॉर्ब करेगा, वेवलेंथ 680 पे। द रिस्पॉन्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। वो कौन सा रिस्पांस है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है, हमें सबको पता है कि फ्लाइट रिस्पांस, फाइट और फ्लाइट रिस्पांस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करते हैं। SIV किसे कहते हैं, साइमियन इम्यूनोडिफिशिएंट वायरस को बोलेंगे। ये किस में पाया जाता है, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में पाया जाता है, जैसे कि गोरिल्ला है, मंकीज़ हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर ये वायरस पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, किस चीज़ की बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जी हाँ सबकी होती है, क्योंकि उन्होंने बोला था फास्फोलिपिड की है और उसके साथ उन्होंने बोला था प्रोटीन भी है। प्रोटीन एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक दोनों होती हैं। हाउ मेनी मालिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इन द केल्विन साइकिल, कितने मालिक्यूल एंटर होते हैं टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मकसद ग्लूकोज यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है C3H6O3, क्योंकि केल्विन साइकिल एक चलेगी, उसके बाद दूसरी केल्विन साइकिल चलेगी, तो 2 मालिक्यूल यील्ड होंगे और वो आपस में कंबाइन होकर ग्लूकोज बनाते हैं। द 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन मैन इज, 23rd क्या होते हैं, वो आपस में एक जैसे होते हैं, नहीं, वो हीट्रोमार्फिक होते हैं, आपस में एक जैसे नहीं होते हैं। अब हाई फीवर, कोल्ड एंड कफ, ये एक नमूनिया की निशानी है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ये म्यूसिन में, ये हमारे सिंध के टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये लिखा हुआ है कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में ग्लाइकोप्रोटीन को म्यूसिन भी बोलते हैं। द थिक एंड थिन फिलामेंट ऑफ मायोफिब्रिल आर अरेंज्ड इन यूनिट। थिक और थिन कौन से कंट्रेक्टाइल यूनिट को कहते हैं, वो सार्कोमेयर को कहते हैं, सॉरी ये सार्कोमेयर है। ATP यूज्ड, सबके लिए काम आएगा। डैश द राइज इन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन अकर ड्यूरिंग, अब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन राइज कब होगी, जब ग्लूकोगॉन रिलीज होगा। अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाए और फिर वो कम होगी तो उसमें इंसुलिन का रोल है। अगर आपने फास्ट रखा है, रोज़ा रखा हुआ है, तो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की लेवल कम है और उसको बढ़ाना है, राइज इन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन अकर्स, किसका काम है, ग्लाइकोगॉन का। A group of population that have potentially to interbreed in nature is known as, उसे के ये एक टॉपिक है सेल टू सेल कम्युनिकेशन। सेल और दूसरे सेल आपस में किस तरह कनेक्टेड होते हैं। हमने पढ़ा है कि प्लांट सेल जो है प्लाज्मोडेस्मेटा से कनेक्टेड है और ये एनिमल सेल जो है डेस्मोसोम से कनेक्टेड होते हैं। द पार्ट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज एम्बेडेड इन द कोर ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन विच इज, वो कौन सा कोर है जिस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एम्बेडेड होते हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन से, वो क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं या हाइड्रोफोबिक होते हैं, जी वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। व्हाट इज रिड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या चीज़ रिड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वाटर तो ब्रेक होगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होगी और हाइड्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर क्या बनाएगी, ग्लूकोज। What's the difference between homologous and analogous structure? Homologous structure वो होते हैं जो कि
आपस में एक जैसे हो, जैसे होमोलॉगस स्ट्रक्चर रिजल्ट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, और एनालॉगस आपस में एक जैसे नहीं होते। अब स्टडी ऑफ होमोलॉगस इवोल्यूशन इज नोन एज, ये किसे क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और एनालॉगस इवोल्यूशन किसे कहेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड इज, स्टोर किस शक्ल में होता है, अगर हम लिपिड जैसे कि हम घी वगैरह खाएंगे तो घी क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड, ये हमारे बॉडी में स्टोर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओवीविविपोरस, ये ब्लू शार्क जो होती हैं वो ओवीविविपोरस होती हैं। जिस तरह अभी ये तस्वीर में आप देखें कि ओवीपेरस उसे कहते हैं जो अंडे दे, और ओवोविविपोरस वो जो अंडे होते हैं बॉडी के अंदर, फर्टिलाइज भी अंडे होते हैं, लेकिन इमेच्योर बेबी इनसाइड ग्रो होता है, और बाद में वो ग्रो जब अच्छा खासा सस्टेनेबल हो जाए तो फिर वो हेच होगा। विविपोरस हमारे इंसान की तरह डायरेक्टली जो हैं वो यंग वंस देते हैं। डिफेक्टिव वायरस दैट नीड द अनरिलेटेड हेल्प ऑफ वायरस to infect the same host cell in order to provide essential function, ऐसे satellite virus which is not the characteristic of triploplastic, सबके पास ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता। ये रिपीट सवाल है। एनवेलप ऑफ एनवेलप वायरस किससे निकलता है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल से इनका वायरस का एनवेलप निकलता है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ इनिशियल वन, ये पहले तस्वीर देख लें। ये है क्या, ये सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस ए बी में कन्वर्ट हो रहा है बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम, बी सी में, सी डी में, डी ई में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें एंजाइम काम आ रहे हैं, और ये फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एंजाइम 1 को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है काम करने को। तो ये क्या है, फीडबैक इनहिबिशन। ये पंजाब के बुक में ये भी दिया हुआ है, तो इसमें क्या आएगा, फीडबैक इनहिबिशन आएगा जवाब। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डाइजेशन ऑफ सिलेक्टिव नॉन फंक्शनल ऑर्गेनेल बाय सेल, अब ये क्या कहेंगे, ऑटोफेगी। सेल ऑर्गेनेल जो सेल के पार्ट को ख़त्म करता है जब वो ख़राब हो जाए उसे कहेंगे ऑटोफेगी। द कंपोजिशन ऑफ वाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कार्ड ड्यू टू द माइलिनेटेड एक्सॉन, एक्सॉन जो फेट का बना होता है वो वाइट कलर देता है। द स्टोमेटा आर क्लोज्ड एट द कौन सी डिग्री, 40 to 45 डिग्री, ये किताब में मेंशन है, तो यहाँ पे 40 नहीं है तो 45 हम यहाँ पे टिक करेंगे। वाट कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक वेरिएशन ड्यूरिंग ह्यूमन एटम वगैरह सारी होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इम्पैक्ट ऑफ प्यूरिफाइंग एक्शन, प्यूरिफाइंग एक्शन करेंगे तो उसमें क्या होगा, वेरिएशन को हम रिमूव करेंगे तो प्यूरिफाइड चीज़ होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट टिपिकल टू क्लास मेमिलिया, 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, क्योंकि 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती है मेमल्स को, 10 नहीं होती, बाकी 7 सर्विलर वर्टिब्राई होती हैं, जैसे इंसान को भी है। अगर कैमल की बात की जाए वो मेमल है तो उसके भी नेक रीजन में 7 बोन होगी, याद रखना है। थिकोडंट ये भी होता है, अल्वुलर लंग्स ये भी होता है। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट डायमीटर ऑफ प्रॉक्सीसोम्स, ये कितना इसमें होता है, 0.5, ये भी किताब में मेंशन है डेटा, आपको नंबर्स भी याद रखने हैं। The follicle cells after release of egg are modified to form a spherical structure known as corpus luteum. Corpus luteum में कन्वर्ट हो जाता है जब फोलिकल सेल से एग रिलीज हो जाए तो उसे बोलेंगे ओव्यूलेशन, और बाकी जो इम्पिटी जो बेग होगा उसे कहेंगे कार्पस ल्यूटियम, और ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। विच हार्मोन इज इन्वॉल्व इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कौन सा करेगा, एब्सिसिक एसिड जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग को करेगा, क्योंकि जब कंडीशन एडवर्स हो जाए एब्सिसिक क्लोज कराएगा। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज फंक्शन विल बी अफेक्टेड इफ द मेडुला ऑब्लिगेंटा इज डैमेज्ड, क्या होगा, टेक्टाइल सेंसेशन रिस्पॉन्स व्हेन प्रिक्ड विद द नीडल, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है प्रिक्ड ये ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल so that I can continue uploading my new and new prepared test series. Thank you.